जो वैदिक शिक्षाओं, संदेशों, उनकी सारे भाषाओं को और भावों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य जिस गायत्री के मंत्र ने किया, इस गायत्री के मंत्र का उद्देश्य एक ही है कि हर व्यक्ति को उस उद्देश्य से परिचित कराया जा सके जो मनुष्य के जीवन के रूप में हम लोगों को मिल पाता है। ये जो मनुष्य का जीवन है, गुरुदेव ने लिखा, ये हम लोगों को एक सौभाग्य के रूप में भी मिला है और एक संभावना के रूप में भी मिला है। एक ऐसी संभावना के रूप में मिला है जहाँ पर हमारे जीवन का एक दरवाजा उस ओर को खुलता है जहाँ पर पाप की, पतन की, पराभव की खाइयाँ। यदि व्यक्ति गलत दिशा में चला जाए, उसका चिंतन विकृत हो जाए, भावनाएं दूषित हो जाएं, व्यक्तित्व विकृत हो जाए, तो उसी व्यक्ति को दुष्ट बनते, अपराधी बनते, पापी बनते, उस व्यक्ति को पशु, प्रेत, पिशाच बनते वक्त लगता नहीं है। दिखने में वैसा ही दिखाई पड़ता है, आकृति वही रहती है, शरीर वही होता है, पर उसकी चेतना और प्रकृति बदल जाते हैं। और उसी मनुष्य के जीवन के अंदर एक संभावना वो भी है जो उसे उन्नति की ओर, उत्थान की ओर, उत्कर्ष की ओर लेकर के जाती है। यदि चिंतन प्रकाशित हो जाए, भावनाएं उदार हो जाएं, व्यक्ति का व्यक्तित्व सही दिशा की ओर, सही उद्देश्य के लिए समर्पित हो जाए, तो उसी मनुष्य के जीवन में हम लोग सिद्ध संत महात्मा को, ऋषि को, मुनि को, देवता को, भगवान को अवतरित होते हुए देखते हैं। व्यक्ति वही रहता है पर उसकी चेतना प्रकाशित हो जाती है। दोनों ही संभावनाएं मनुष्य के जीवन के अंदर सुरक्षित है। नीचे गिर जाए तो वही व्यक्ति अंगुलीमाल बन जाता है और ऊपर उठ गया तो वही बुद्ध हो जाता है। एक तरफ गिरने पर कंस बनने का रास्ता खुलता है, तो दूसरी ओर उठने पर भगवान कृष्ण के रूप में, भगवान राम के रूप में उसका जीवन सुशोभित होता है। और इन दोनों संभावनाओं में सिर्फ अंतर इस बात का है कि वो व्यक्ति अपने जीवन के साथ न्याय कर पाता है, इंसाफ कर पाता है, जिसको ये स्मरण रहता है कि मनुष्य का जीवन मिला किस उद्देश्य के लिए है। आज जब हम लोग माँ गायत्री के इस पावन मंत्र को बोलें, तो स्थिर चित्त के साथ, शांत मन के साथ, अपने अपने अंतःकरण में उतरकर अपने आप से इस बात को याद करने का प्रयत्न करें कि जब मनुष्य का जीवन हम लोगों को मिल रहा था तो क्या संभावना ऊपर वाले ने हमें सौंपी थी। हमें याद हो न हो, पर जब हम लोग धरती पर आने वाले थे तो भगवान ने हम में से हर व्यक्ति को बुलाया था, और बुलाने के बाद हर व्यक्ति के साथ 1 to 1 की बातचीत करी थी। और क्या कहा था? ये कहा था कि बेटा, तुम मेरी सबसे प्यारी आत्मा है, मेरे खजाने में, मेरे पास जो सबसे बेहतरीन उपहार देने को है, मैं आज तुझे सौंप करके दे रहा हूँ। ये जो मनुष्य का जीवन है, इससे बढ़कर के बेशकीमती उपहार, गिफ्ट मेरे पास देने को है नहीं। तू जाना, मेरी धरती की, मेरी सृष्टि की, मेरे संसार की रक्षा करना, उसको बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयत्न करना। और जब लौटने का वक्त आए तो मन में निराशा लेकर के मत आना, ये भाव लेकर के मत आना कि जो संभावना लेकर के आए थे उसे भूल बैठे, और उस भाव को लेकर के मत आना कि जो वचन मुझे दे करके गए थे उसको भूल बैठे। और दुर्भाग्य यही है कि यदि आप बहुत सारे इंसानों से पूछें तो जब चलने का वक्त आता है तब तक अनेकों लोग उस संभावना को भी भूल जाते हैं जिसको वो लेकर के आए, उस वचन को भी भूल जाते हैं जिसको वो दे करके आए, और ये भी भूल जाते हैं कि हम लोग किस परम पिता परमेश्वर की प्रतिनिधि के रूप में धरती पर आए। जब गीता में भगवान श्री कृष्ण अपना विराट रूप दिखाते हैं तो गीताकार लिखते हैं, दिव्य सूर्य सहस्रस्य, इतना प्रकाश भगवान के अंदर था जितना सहस्रों सूर्यों के एक साथ उदय होने पर निकलता है। उस प्रकाश के प्रतिनिधि के रूप में इंसान धरती पर आता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उसी ईश्वर की अनुकृति के रूप में, उसके एम्बेसडर के रूप में, उसके राजदूत के रूप में हमको ये भूमिका मिलती है कि हम लोग धरती पर आएं और अपनी अपनी भूमिका के साथ न्याय कर सकें, इंसाफ कर सकें, उसका निर्वहन कर सकें, उसके दायित्व की पूर्ति कर सकें। उस परम संभावना को लेकर के इंसान धरती पर आता है, जिसके लिए उपनिषद का ऋषि कहता है, शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आये धामानि दिव्यानि तस्तु। अरे सुनो तो सही, अमृत के पुत्र हो, प्रकाश के पुत्र हो, परम पिता के पुत्र हो। ऐसी दुनिया की कोई चीज नहीं जो इंसान की गति को रोक पाने की सामर्थ्य रखे। पर यदि इंसान खुद ही अपने जीवन के उद्देश्य को, लक्ष्य को भूल करके बैठ जाए तो उसके लिए दोष किसको दिया जाए। ये जो गायत्री का मंत्र है,
वो ये स्मरण कराने के लिए आता है कि छोटे उद्देश्यों के लिए मनुष्य का जीवन मिलता नहीं, बड़े उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मिलता है। और बाकी की चीजें यदि इंसान के हाथ से चली जाए तो उनको लौटा पाने का एकमात्र रास्ता होता है। पैसा चला जाए तो कहीं ना कहीं से व्यक्ति कमा ही लेता है, व्यक्ति के डॉक्यूमेंट चले जाए तो डुप्लीकेट बन जाते हैं, और सारी चीजों को प्राप्त करने के संसार में माध्यम है, साधन है। पर यदि मनुष्य के जीवन का उद्देश्य उसकी दृष्टि से चला जाए, उसके हाथ से चला जाए, तो उसको लौटाने में वर्षों का वक्त लगता है, उसको प्राप्त करने में अनेकों वर्ष लग जाते हैं। एक बड़ी प्यारी कथा आती है कि महर्षि गौतम, उनके अनेकों शिष्य थे, और उनके शिष्यों में से ज्यादातर जो शिष्य थे वो या तो राजा बने, सेनापति बने, महामंत्री बने, सब बड़े प्रतिष्ठित जगहों पर गए। एक जो है वो अपने जीवन के उद्देश्य को भूल गया, डाकू बन गया, दस्यु बन गया, लोगों का वध किया करता था। तो गौतम ने कहा कि बाकियों को भूल जाओ, पहले उसी से जाकर के मिलने की आवश्यकता है। लोगों ने कहा कि मत जाइए, वो अपने जीवन के उद्देश्य को भूल करके बैठा है, कहीं ऐसा नहीं हो कि आप ही के ऊपर हमला कर बैठे। उनने कहा नहीं, उससे मिलना तो और भी ज्यादा अनिवार्य हो जाता है। पूर्णिमा की रात थी, मिलने के लिए गए। जैसे ही उनके शिष्य ने देखा कि ये कोई व्यक्ति आ रहा है, दूर से अंधेरे में पहचान नहीं पाया कि मेरे ही गुरु आ रहे हैं। एकदम उसकी तलवार तन गई, ये कौन है जो मुझसे डर नहीं रहा है, ये कौन है जिसके ऊपर मेरे आतंक की छाया नहीं है। तुरंत उसने अपनी तलवार उठाई, मारने के लिए गया, और जैसे ही निकट पहुंचा वैसे ही चंद्रमा की रोशनी में देखा कि गुरु वहां पर खड़े हैं। हाथ की तलवार गिर गई, आंख से आंसू गिरने लगे, गुरु के चरणों में गिर गया और रोते हुए बोला कि आप क्यों आए? आज यदि गलती से मुझसे आपका वध हो जाता तो क्या होता? महर्षि गौतम बोले, यदि मेरा वध हो जाता तो उसकी मुझे चिंता नहीं थी, जो तू अपना वध करके बैठा है उसके लिए मैं ज्यादा चिंतातुर हूं। जो तू अपने जीवन के उद्देश्य को भुला करके बैठा है उसका स्मरण कराने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। जिसको गुरुदेव ने शिक्षा ही नहीं विद्या भी कहा, उसका उद्देश्य यही है कि व्यक्ति यदि अपने जीवन के लक्ष्य को, उद्देश्य को, उस इंटेंशन को और उस ऑब्जेक्टिव को भूल गया है जिसको प्राप्त करने के लिए वो धरती पर आया है, तो उसको इस गायत्री के मंत्र के माध्यम से, इसकी शिक्षाओं के माध्यम से स्मरण कराया जा सके। जो गायत्री का मंत्र है वो यही प्रेरणा देता है कि हम लोग स्थिर चित्त शांत मन के साथ उस दिशा में बढ़ सकें, उस संकल्प को धारण कर सकें जो मनुष्य के जीवन में सद्ज्ञान की, सद्भाव की, सत्प्रवृत्तियों की जन्मदात्री हैं। एक बार शांत मन के साथ माँ गायत्री का ये पावन मंत्र साथ साथ। ओ परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में आज का यह अत्यंत ही सौभाग्यशाली दिन, भगवान महाकाल की भूमि, माँ नर्मदा का ये पवित्र क्षेत्र, वो स्थान जहाँ पर कभी भगवान को स्वयं शिक्षा ग्रहण करने के लिए आना पड़ा, उज्जैनी की सांदीपनि ऋषि की ये भूमि, उस पवित्र भूमि पर आज एक बड़े ही महत्वपूर्ण उद्देश्य को ध्यान में रखकर ये जो प्रांतीय शिक्षा आंदोलन है, प्रांतीय विद्या आंदोलन है, जिसकी नींव परम पूज्य गुरुदेव ने आज से 50 वर्ष पहले एक बड़े ही महत्वपूर्ण संकल्प के साथ रखी, उस आंदोलन को सशक्तिकरण देने के लिए आज जब हम लोग यहाँ मध्य प्रदेश की पावन भूमि पर एकत्रित हैं, उपस्थित हैं, मित्रों, आज एक बड़े ही महत्वपूर्ण उद्देश्य को लेकर इस कार्यशाला का हिस्सा बन पाने का सौभाग्य हम लोगों को मिला है। और जिस कार्यशाला में आज हम लोग एकत्रित हैं, वहाँ पर न केवल हम लोग कुछ नए सूत्रों को, संदेशों को लेकर के जाने के लिए एकत्रित हैं, बल्कि कुछ नए संकल्पों को लेकर के जाने के लिए भी एकत्रित हैं। क्योंकि ये जो दिन है वो एक बड़े ही सौभाग्य की बेला को लेकर के आया है। और जीवन में ऐसे अवसर आते हैं जो हमारे जीवन में एक नई क्रांति की धारा को जन्म दे करके जाते हैं, पर उसके लिए उन क्षणों के मूल्य को, महत्व को, अर्थ को, मर्म को समझना अनिवार्य हो जाता है। नहीं तो जीवन में अवसर आते भी हैं, हमारा द्वार खटखटाते भी हैं,
पर वो हमारे जीवन में किसी क्रांति को जन्म नहीं दे पाती।